नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल भंडार पर। यदि आप कंप्यूटर में कुछ नया सीखना चाहते हैं, कंप्यूटर में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें, जिससे आपको हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर प्राप्त होता रहे। आज की वीडियो में हम MS एक्सेल का VLOOKUP फंक्शन सीखने वाले हैं। यह MS एक्सेल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है। MS एक्सेल में VLOOKUP फंक्शन का उपयोग बहुत अधिक मात्रा में किया जाता है। यदि हमारे पास कोई एक लार्ज डेटाबेस है, एक बड़ी टेबल है और उसमें से हमें आवश्यकता अनुसार कुछ डेटा को फाइंड करना है, सर्च करना है, तो हम VLOOKUP फंक्शन का उपयोग कर सकते हैं। MS एक्सेल डेटा को सर्च करने के लिए कई प्रकार के फंक्शन प्रोवाइड करता है, जैसे कि लुकअप फंक्शन, VLOOKUP फंक्शन, HLOOKUP फंक्शन, XLOOKUP फंक्शन। आज की वीडियो में हम पहला फंक्शन जो डेटा को सर्च करने में यूज होता है VLOOKUP, वह सीखने वाले हैं। आने वाली वीडियोस में हम HLOOKUP, लुकअप, XLOOKUP फंक्शन को भी सीखेंगे। तो VLOOKUP फंक्शन जो कि डेटा को वर्टिकली सर्च करता है। VLOOKUP का मतलब होता है वर्टिकल लुकअप। यदि आपको अपनी टेबल के डेटा को वर्टिकली सर्च करना है, कॉलम वाइज सर्च करना है, तो आप VLOOKUP फंक्शन का यूज कर सकते हैं। यदि आपके पास एक लार्ज टेबल है, बड़ी टेबल है, और उसमें से आप एक वैल्यू के अनुसार टेबल का डेटा सर्च करना चाहते हो कॉलम वाइज, तो आप VLOOKUP फंक्शन का यूज कर सकते हो। VLOOKUP फंक्शन हमें एक लार्ज डेटाबेस में से कुछ वैल्यू को आवश्यकता अनुसार सर्च करने की सर्विस प्रोवाइड करता है। तो VLOOKUP फंक्शन के द्वारा आप एक बड़ी टेबल में से कुछ आवश्यक डेटा को सर्च कर सकते हो आसानी से। तो देखते हैं VLOOKUP फंक्शन होता क्या है, इसका सिंटैक्स क्या होता है, फिर VLOOKUP फंक्शन को एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से भी समझते हैं। तो VLOOKUP फंक्शन क्या होता है? VLOOKUP का फुल फॉर्म होता है वर्टिकल लुकअप। वर्टिकल लुकअप, वर्टिकल मतलब कॉलम वाइज। यदि आपको कॉलम वाइज डेटा सर्च करना है तो आप VLOOKUP फंक्शन का उपयोग कर सकते हैं। यह फंक्शन टेबल में किसी वैल्यू को कॉलम वाइज सर्च करने की सर्विस प्रोवाइड करता है। यदि आपके पास कोई टेबल है और उस टेबल में आपको कॉलम वाइज डेटा यदि सर्च करना है तो आप VLOOKUP फंक्शन का उपयोग कर सकते हैं। लार्ज डेटा से किसी वैल्यू को फाइंड करने के लिए VLOOKUP फंक्शन का उपयोग किया जाता है। यदि आपके पास एक लार्ज डेटाबेस, बड़ी टेबल है, आप उसमें से कॉलम वाइज डेटा को सर्च करना चाहते हैं, तो आप VLOOKUP फंक्शन का उपयोग कर सकते हैं। इसको यूज करने का सिंटैक्स क्या होता है? आपको VLOOKUP फंक्शन को टाइप करना है इक्वल के साथ, यहां पर आपको लुकअप वैल्यू देनी होती है। लुकअप वैल्यू मतलब किस वैल्यू के आधार पर आपको सर्चिंग करनी है। फिर आपको रेंज बतानी होती है, आपकी टेबल किस एरिया में, किस रेंज में आप डेटा को सर्च करना चाहते हो। एक कॉलम नंबर देना होता है, किस कॉलम के डेटा को हमें सर्च करना है, और एक ऑप्शनल पैरामीटर होता है ट्रू या फॉल्स। ऑप्शनल मतलब आप इसको देंगे तो भी चलेगा, नहीं देंगे तो भी आपका फंक्शन वर्क करेगा। यहां पर फॉल्स का मतलब है हमें एग्जैक्ट मैच होने पर ही डेटा को फाइंड करना है। जब हमारा डेटा सही मैच हो जाए, 100% मैच हो जाए, तो हमें सर्च करना, उसके लिए लिखते हैं फॉल्स, या आप 0 भी लिख सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं हमारा डेटा अप्रॉक्स मैच हो जाए, थोड़ा बहुत मैच ना भी हो फिर भी डेटा सर्च हो जाए, तो आप लिख सकते हैं ट्रू या फिर 1। तो अप्रॉक्स मैचिंग के लिए ट्रू या 1 लिखा जाता है और एग्जैक्ट मैचिंग के लिए फॉल्स या 0 लिखा जाता है। यह होता है VLOOKUP फंक्शन का सिंटैक्स। जो VLOOKUP फंक्शन है वह 4 आर्ग्यूमेंट लेता है, तो हमने चारों आर्ग्यूमेंट को 1 बाय 1 यहां पर एक्सप्लेन भी किया है। जो पहला आर्ग्यूमेंट होता है वह क्या होता है? लुकअप वैल्यू। वह वैल्यू जिसके आधार पर डेटा को क्या करना है, हमें सर्च करना है। जिस वैल्यू के आधार पर हमें डेटा को सर्च करना है वह वैल्यू कहलाती है लुकअप वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल, एक बैंक में लाखों कस्टमर के बैंक अकाउंट होते हैं। लाखों कस्टमर के बैंक अकाउंट होते हैं तो बैंक के पास बहुत बड़ा डेटाबेस होगा। एक हमने किसी एक कस्टमर का बैंक अकाउंट इनपुट किया और हमें यह पता करना है इस बैंक अकाउंट में कितना बैलेंस है। तो हमने यहां पर जो बैंक अकाउंट इनपुट किया वह कहलाएगी हमारी लुकअप वैल्यू, और हमने फाइंड क्या किया? अकाउंट का बैलेंस, तो वो कहलाएगा हमारा फाइंड हुआ डेटा। आप जो डेटा सर्च करना चाहते हो वो आपको फाइंड करके देगा, और जिस आधार पे सर्च करना चाहते हो वो कहलाती है लुकअप वैल्यू। तो हम अकाउंट नंबर को इनपुट करेंगे तो हमें बताया जाएगा इस अकाउंट में कितना बैलेंस है। अकाउंट नंबर हमारी कहलाएगी यहां पर लुकअप वैल्यू। सेकंड आर्ग्यूमेंट होता है, सेकंड पैरामीटर होता है रेंज। रेंज मतलब वह टेबल जिसमें आपको डेटा को सर्च करना है।
टेबल रेंज जिसमें डेटा को क्या किया जाना है, सर्च किया जाना है। आप अपनी कंप्लीट टेबल को सिलेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट, कॉलम नंबर, आपकी टेबल में किस कॉलम के डेटा को सर्च करना है। टेबल में बहुत सारे कॉलम होंगे, तो वैल्यू के आधार पर किस कॉलम का डेटा आपको सर्च करना है वह कॉलम नंबर भी हमें देना होता है। वह कॉलम नंबर जिसकी वैल्यू को सर्च करना है उस कॉलम का नंबर देना होता है। और लास्ट जो ऑप्शनल पैरामीटर होता है, ट्रू एंड फॉल्स, एग्जैक्ट मैच करने के लिए फॉल्स और अप्रोक्सीमेट मैच करने के लिए ट्रू का उपयोग किया जाता है। यदि आप चाहते हैं जब हमारा डेटा 100% मैच हो जाए तभी हमें आउटपुट मिले तो आप फॉल्स या 0 को टाइप करें, और यदि आप चाहते हैं अप्रॉक्स मैच हो जाए और हमारा डेटा सर्च हो जाए तो आप ट्रू या 1 को टाइप कर सकते हैं। तो अभी हमने VLOOKUP फंक्शन का इंट्रोडक्शन समझा, इसके पैरामीटर्स आर्गुमेंट को समझा, इसके सिंटेक्स को समझा। VLOOKUP फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जो MS एक्सेल में वर्टिकली डेटा को, कॉलम वाइज डेटा को सर्च करने की सर्विस प्रोवाइड करता है। अब चलते हैं एक्सेल की वर्कशीट पर और VLOOKUP फंक्शन को एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझते हैं। तो अब हम अपनी MS एक्सेल की वर्कशीट में आ गए हैं जहां पर हम VLOOKUP फंक्शन को प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझने वाले हैं। यहां पर हमने कुछ स्टूडेंट का डेटाबेस तैयार किया हुआ है, जिस डेटाबेस पर हम अपने VLOOKUP फंक्शन को यूज करके देखने वाले हैं। हमारे डेटाबेस में कई स्टूडेंट का डेटा है, यहां पर लगभग 30 स्टूडेंट का डेटा हमारे पास है, जिसमें स्टूडेंट का रोल नंबर है, नेम है, क्लास है, सिटी है, 3 सब्जेक्ट के मार्क्स हैं। हमने मार्क्स का टोटल किया और परसेंटेज निकाले हैं। अब हम रोल नंबर के आधार पर किसी स्टूडेंट के परसेंटेज को फाइंड करना चाहते हैं, किसी स्टूडेंट की क्लास को फाइंड करना चाहते हैं या किसी स्टूडेंट की सिटी को फाइंड करना चाहते हैं। तो इसके लिए हम VLOOKUP फंक्शन का उपयोग कर सकते हैं। आपकी टेबल में जितने भी कॉलम हैं, किसी भी कॉलम के डेटा को आप VLOOKUP फंक्शन से सर्च कर सकते हो। बट यहां पर जो हमारा सर्चिंग वाला कॉलम होता है जिसके आधार पर हमें सर्चिंग करनी है वह हमारी टेबल का फर्स्ट कॉलम होना चाहिए। तो हम रोल नंबर वाइज सर्चिंग करने वाले हैं, तो हमने अपने रोल नंबर कॉलम को फर्स्ट कॉलम बनाया है। आप यदि नेम वाइज सर्चिंग करना चाहते हैं तो नेम कॉलम को फर्स्ट कॉलम बना दीजिए। आप टेबल का डेटा जिस कॉलम के अनुसार सर्च करना चाहते हैं वह आपकी टेबल का फर्स्ट कॉलम होगा। उसके बाद आप किसी भी कॉलम की वैल्यू को सर्च कर सकते हैं। तो हमें रोल नंबर के आधार पर स्टूडेंट के परसेंटेज को फाइंड करना है, क्लास को फाइंड करना है और सिटी को फाइंड करना है। तो हमने यहां पर एग्जाम्पल के लिए कोई भी एक स्टूडेंट का रोल नंबर टाइप कर दिया, जैसे कि हमारा रोल नंबर है 1005। अब हमें यह पता करना है कि 1005 रोल नंबर वाले स्टूडेंट को कितने परसेंटेज मिले हैं, उसकी क्लास क्या है और उसकी सिटी क्या है। तो इसके लिए हम VLOOKUP फंक्शन का उपयोग करने वाले हैं। VLOOKUP फंक्शन हमें 1005 रोल नंबर का परसेंटेज, क्लास और सिटी 1 by 1 कैलकुलेट करके देगा। तो सबसे पहले हमें जहां VLOOKUP फंक्शन को यूज करना है वहां पर इक्वल सिंबल को टाइप करेंगे, VLOOKUP फंक्शन को टाइप करेंगे और VLOOKUP फंक्शन में हमें 4 पैरामीटर देने होते हैं। पहला पैरामीटर होता है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू मतलब वह वैल्यू जिसके आधार पर डेटा को सर्च करना है। तो लुकअप वैल्यू हो जाएगी हमारी रोल नंबर, जो कि रखी हुई है L2 सेल में। तो हमने सेल का एड्रेस दे दिया। सेकंड पैरामीटर होता है टेबल एरे या रेंज। तो हमारी जो टेबल है, हम अपनी कंप्लीट टेबल में डेटा को सर्च करना चाहते हैं, तो हमने अपनी कंप्लीट टेबल को यहां पर सिलेक्ट कर दिया। यह सेकंड आर्ग्यूमेंट होता है। इसके बाद हम कामा लगाएंगे। थर्ड आर्ग्यूमेंट हमसे मांगा जाता है कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर मतलब आप टेबल से किस कॉलम का डेटा सर्च करना चाहते हैं। आपके टेबल में कई कॉलम है, तो सर्चिंग होगी तो रोल नंबर के आधार पर, लेकिन टेबल के किस कॉलम का डेटा आप आउटपुट में देखना चाहते हैं। तो आपकी टेबल में जो भी कॉलम है, आप किसी भी कॉलम का नंबर दे सकते हैं। जैसे कि हम रोल नंबर के आधार पर सर्चिंग कर रहे हैं, लेकिन हमें स्टूडेंट के परसेंटेज पता करने हैं, तो यह कॉलम आपकी टेबल में जिस नंबर पर होगा वह नंबर आपको देना होता है। तो हमारा जो परसेंटेज का कॉलम है वह होगा 9th नंबर पे, क्योंकि रोल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 परसेंटेज वाला जो कॉलम है उसका नंबर क्या होगा 9। कामा को लगाएंगे। अब हमसे पूछा जा रहा है हमें एग्जैक्ट मैच करना है या अप्रोक्सीमेट मैच करना है। तो आप अपनी आवश्यकता अनुसार इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। यदि आप फॉल्स सिलेक्ट करेंगे मतलब एग्जैक्ट मैच, तो जब आपका फाइंड किया गया डेटा
टेबल में कंप्लीट मैच होगा तभी आपको आउटपुट दिया जाएगा। लेकिन यदि आप ट्रू सेलेक्ट करते हैं, आपका डेटा थोड़ा बहुत भी मैच हो जाता है तो आपको आउटपुट दिया जाएगा। यहां पर हम फॉल्स को सिलेक्ट करने वाले हैं क्योंकि हमें एग्जैक्ट मैच होने पर आउटपुट चाहिए है। ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और एंटर की को प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं VLOOKUP फंक्शन ने हमें 1005 वाले स्टूडेंट के परसेंटेज कैलकुलेट करके दे दिए। आप देख सकते हैं 1005 जो हमारा स्टूडेंट है उसके कितने परसेंटेज हैं, 56.33। इस VLOOKUP फंक्शन को आप एक बार फिर से समझिए क्योंकि यह बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है। इसमें हमने पहली वैल्यू दी लुकअप वैल्यू जो कि हमारी रखी हुई है L2 सेल में। लुकअप वैल्यू का मतलब क्या होता है, जिस वैल्यू के आधार पर हमें डेटा को सर्च करना है। सेकंड आर्गुमेंट होता है टेबल एरे। टेबल एरे मतलब वह टेबल का एरिया जिस एरिया में आप डेटा सर्च करना चाहते हैं। नेक्स्ट आर्गुमेंट होता है कॉलम का इंडेक्स नंबर, आप किस कॉलम का डेटा फाइंड करना चाहते हैं। और लास्ट होता है रेंज लुकअप या फिर आपको किस टाइप से सर्चिंग करनी है, ट्रू या फॉल्स मतलब एग्जैक्ट मैच करना है या अप्रोक्सीमेट। इसके बाद आप ब्रैकेट को क्लोज करें और एंटर की को प्रेस कर दें। आपका VLOOKUP फंक्शन आपको आउटपुट प्रदान करेगा। अभी हमने VLOOKUP फंक्शन से परसेंटेज को फाइंड करना सीखा। अब हम देखते हैं हमें रोल नंबर के आधार पर यदि क्लास को फाइंड करना है तो उसका VLOOKUP फंक्शन क्या होगा। यहां पर यदि हम स्टूडेंट का रोल नंबर चेंज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने रोल नंबर डाल दिया 1002, तो आप देख सकते हैं VLOOKUP फंक्शन ने परसेंटेज का आउटपुट बदल दिया है क्योंकि 1002 वाले स्टूडेंट को कितने परसेंटेज मिले हैं, 36। यदि आप यहां पर अपना जो लुकअप वैल्यू है उसको चेंज करते हैं तो आपको उसके अनुसार VLOOKUP फंक्शन आउटपुट भी प्रदान करता है। अब हम VLOOKUP फंक्शन से क्लास को फाइंड करना चाहते हैं तो हमने इक्वल सिंबल को लगाया, VLOOKUP फंक्शन को लगाया, हमारी लुकअप वैल्यू रखी हुई है L2 सेल में। इसके बाद कामा को टाइप करेंगे। टेबल एरे मतलब आपको अपनी कंप्लीट टेबल को सिलेक्ट करना है, जो भी आपकी टेबल का डेटा है। हमने अपनी कंप्लीट टेबल को सिलेक्ट कर दिया। इसके बाद हमसे मांगा जाता है थर्ड आर्ग्यूमेंट कॉलम नंबर या कॉलम इंडेक्स नंबर। तो हमें क्लास को फाइंड करना है। क्लास हमारे टेबल में किस नंबर का कॉलम है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। तो हम यहाँ पे दे देंगे कॉलम नंबर 3। एग्जैक्ट मैच करना है तो फॉल्स और अप्रोक्सीमेट मैच करना है तो ट्रू। तो हमें एग्जैक्ट मैच करना है तो हम फॉल्स देंगे और एंटर की को प्रेस करेंगे। तो आप देख सकते हैं जो 1006 रोल नंबर वाला स्टूडेंट है उसकी क्लास क्या है हमारी टेबल में, DCA है। इसी प्रकार से यदि हम सिटी को फाइंड करना चाहते हैं तो इक्वल सिंबल को लगाएंगे, VLOOKUP फंक्शन को लगाएंगे। यहां पर हमारी लुकअप वैल्यू रखी हुई है L2 सेल में। इसके बाद हमारे टेबल का जो एरे है, टेबल की जो रेंज है उसको सिलेक्ट करेंगे कंप्लीट टेबल को। देन हमें कॉलम नंबर देना होता है तो कॉलम नंबर जो सिटी है वह हमारी टेबल में 4th नंबर पर है तो हम कॉलम नंबर दे देते हैं 4 और हमें एग्जैक्ट मैच करना है तो हम टाइप करेंगे फॉल्स। ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और एंटर की को प्रेस करेंगे। तो आप देख सकते हैं जो 1006 रोल नंबर का स्टूडेंट है उसकी सिटी क्या है, सिंगरौली है। तो आप एक बड़े डेटाबेस में से VLOOKUP फंक्शन के द्वारा किसी एक वैल्यू के आधार पर टेबल के अलग अलग कॉलम की वैल्यू को सर्च कर सकते हैं। और यदि आप फ्यूचर में इस लुकअप वैल्यू को चेंज करते हैं तो उसके आधार पर आपका जो आउटपुट है वह भी चेंज हो जाता है। मतलब यदि आपने VLOOKUP फंक्शन को एक बार यूज कर लिया तो फ्यूचर में आप लुकअप वैल्यू को चेंज करके अलग अलग आउटपुट प्राप्त कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहां पर हम 1020 स्टूडेंट का डिटेल देखना चाहते हैं तो हमें उसका परसेंटेज, उसकी क्लास, उसकी सिटी सर्च करके दी जाएगी। यह होता है VLOOKUP फंक्शन। VLOOKUP फंक्शन एक्सेल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है। आप इसको प्रैक्टिकली यूज करके देखें। कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।